राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। आज हम सावन मास का 15वां अध्याय सुनेंगे। तो हम अध्याय शुरू करते हैं। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, सावन मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोदान नामक का व्रत किया जाता है। शिवालय में या घर पर प्रयत्न पूर्वक शिव का अर्चन कर सविधि दाल, आटे, भात का नैवेद्य नमक सहित आम का साग रखें। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का वायना दे। जो इस विधि से व्रत को करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में प्राचीन कथा कहते हैं, रोहित नाम के राजा के बहुत समय तक पुत्र नहीं हुआ। उसने पुत्रार्थ अत्यंत कठिन तप किया। तप के प्रभाव से प्रकट हो ब्रह्मा ने उसे कहा, हे राजन, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। फिर भी वह पुत्र प्रत्यार्थ कठिन तपस्या करता ही रहा। संकट में होकर ब्रह्मा फिर प्रकट हो बोले, हे राजन, तुम्हें मेरा दिया हुआ जो पुत्र होगा वह अल्प आयु होगा। इस प्रश्न पर राजा और रानी ने यो निश्चय किया कि पुत्र प्राप्ति से वंध्यापन तो हट जाएगा, लोक में अपुत्र होने की निंदा तो मिट जाएगी। यही बहुत है। ब्रह्मा के वरदान से पुत्र हुआ। राजा ने जात कर्म आदि संस्कार यथाविधि किए। दक्षिणा नाम वाली रानी तथा राजा रोहित स्नेहवश उसका शिवदत्त यह नाम रखा। मृत्यु के भय से विवाह नहीं किया। जब 16 साल का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्रह्मचारी के मरने की याद से राजा चिंता में हो गया, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी का मरण होता है उस वंश का क्षय हो जाता है तथा उसकी दुर्गति हो जाती है। सनत कुमार जी ने शिव से कहा, हे देव जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि कोई उपाय हो तो मुझसे कहे, जिसे करने से दोष शांति हो। सदाशिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, मृतक यदि स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग कर पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र नाम को कहें। मैं मेरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैसर्गिक व्रत करता हूँ। देश काल को याद कर कहें, मैं अर्क विवाह करूँगा। सोने से अभ्युदय कर पीपल शाखा तथा शव को हल्दी और तेल के द्वारा लेप कर पीले सूत से वेशिष्ट कर 2 पीले कपड़े द्वारा आच्छादित करे। अग्नि स्थापना कर विवाह विधि द्वारा आधारनांत हवन कर। अग्नि बृहस्पति काम 4 व्यक्तियों से होम कर शिविष्ट कृत संयज्ञ होम कर कर्म को समाप्त करें। यथाविधि पीपल की डाल तथा मृत सबको जल दे। मृत्यु की संभावना हो तो उसके लिए इस व्रत को 6 साल तक करें। 30 ब्रह्मचारियों को नए कौपीन और एक हाथ का या कर्ण मात्र का कृष्णाजिन देना चाहिए। खड़ाऊं, छत्र, माला, गोपी चंदन, मणि, प्रवाह, माला तथा आभूषण समर्पण करने चाहिए। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, राजा ने ब्राह्मणों से इस विधि को स्मरण कर अपने मन में विचार किया कि यह अमुख्य अर्क विवाह मुझे उत्तम नहीं लगा। विवाह मुख्य होना उचित है, जिससे मेरे जीव के वास्ते कोई बालिका नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो कोई इसको अपनी लड़की देगा उसे मैं रतन तथा बहुत धन दूंगा। उसके नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दूसरे देश गया हुआ था। उसकी प्रथम मृत पत्नी से एक लड़की थी। दूसरी विवाहिता स्त्री बहुत दुष्टा थी। उसने द्रव्य
के लोभ के कारण लड़की देने की इच्छा प्रकट की। उसने 1 लाख रुपया लेकर 10 साल की उस दीन बाला को मरे हुए राजा के लड़के के वास्ते दे दिया। उस बाला को लेकर वे सब नदी के किनारे शमशान में गए। वहाँ उस शव के साथ बाला का विवाह किया। इसके पश्चात विधि पूर्वक शव के साथ संबंध कराकर जलाने को तैयार हुए। बाला ने कहा कि आप क्या करते हैं? बाला की ऐसी वाणी को सुनकर वे सब दुखित हो बोले, यह तेरा स्वामी है, इसकी देह को जला रहे हैं। यह सुन वह सब भाव से डरती हुई रोने लगी और कहने लगी, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी। सब लोग जाएं, अकेली मैं यहाँ रहूंगी। यह जब उठेंगे तब उनके साथ ही आऊंगी। बालिका का ऐसा हठ देखकर सब करुणा से आदरचित हो चले गए। विलय को वह अकेली बालिका शिव और पार्वती को याद करती हुई बाल स्वभाव से न जानती हुई कि यह क्या है, उसकी याद मात्र से परिपूर्ण सर्वज्ञ पार्वती और शंकर जल्दी वहां आए। तेजपुंज वृषभ पर सवार हुए शंकर पार्वती को देखकर उसने प्रणाम किया। उनसे बोली, मेरे स्वामी उठेंगे या नहीं? उसके बाल भाव तथा दया से आदर शंकर पार्वती ने कहा, हे बाले, तेरी माता ने सुपोदन नाम का व्रत किया था। तिल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प कर अपने स्वामी को दे दे तथा मरे हुए पति से कह, मेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मेरा पति उठ जाए। उसने पार्वती के कथना अनुसार किया। सुपोदन नामक व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ गया। शंकर और पार्वती उस बाला को व्रतोपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री शंकर भगवान के जाने पर शिवदत्त ने उसी कन्या से पूछा, तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आया? कन्या ने शिवदत्त से सारी कथा कह दी। इस प्रकार रात भी व्यतीत हो गई। सुबह हो जाने पर नदी तट पर आए हुए प्राणियों ने राजा से सारी कथा कही। राजन, आपके पुत्र और पुत्रवधू नदी के किनारे हैं। राजा ने पुत्रवधू की प्रशंसा की और स्तुति करते हुए कहा, मैं महान मंदभागी अधम हूँ। मेरी यह पुत्रवधू सुभागा धन्य है। इसके सजीव पुण्य से यह मेरा लड़का जी उठा। यूँ राजा पुत्रवधू की स्तुति की तथा उत्तम द्विजों को दान द्वारा अर्चन किया। हे वत्स, मैंने तुमसे सुपोदन नामक व्रत को कहा, इसे 5 साल तक करने के बाद उद्यापन करे। शंकर और पार्वती का रोज अर्चन कर पूर्व विधि विधान से व्रत में नैवेद्य तथा वायना दे। इस तरह व्रत करने मात्र से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिवपुर को जाता है। सावन मास का 15वां अध्याय समाप्तम। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। राधे राधे।